So in today's class we are going to discuss about semi empirical mass formula. तो नॉर्मली सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला मीन से नॉर्मली गोटे फॉर्मूला होता जोटा कि आमको किसी आइडिया दूची न्यूक्लियस मास या फिर तार एनर्जी उपरे या फिर तार न्यूक्लियस प्रॉपर्टी उपरे आमको कौन करुच्चे किसी क्वांटिटेटिव आइडिया दूची आ जदि आम यार नेम को देखा ताले यार नेम आज द नेम सजेस्ट आम जब देखा ताहले सेमी मीन्स है पार्टली सेमी माने है कौन सेमी माने है नॉर्मली पार्टली एम्पेरिकल माने है नॉर्मली आम यदि एम्पेरिकल कहबा ताहले आम कहबा कि वेरीफाएबल बाय ऑब्जर्व मैंने आम ताको वेरीफाई करि पारिबा ऑब्जर्व करिकी और सेमी माने है पार्टली तो नॉर्मली सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला जदि आम पूरा कंप्लीट तार नेम को जीवा तार नेम नॉर्मली कौन सजेस्ट करूची ना इट इज बेस्ड ऑन पार्टली थ्योरी कहीं ना कम्प्लीटली एम्पेरिकल से नुह कहीं ना सेमी एम्पेरिकल तो माने पार्टली थ्योरी एंड पार्टली ऑन एम्पेरिकल मेजरमेंट ये है नेम सजेस्ट कर तो नॉर्मली सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला विद विजेस्कर जड़े साइंटिस्ट से कौन करते ना यही फॉर्मूलाटा को डेभलप करते बाहर करते कौन पाई आमको न्यूक्लियस उपरे किसी बेसिक आइडिया दबापाई आउ न्यूक्लियस जो बाइंडिंग एनर्जी तार बाइंडिंग एनर्जी उपरे तार बाइंडिंग एनर्जी को लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारा प्रॉपर्टी उपरे डिस्कस करने गोटे नॉर्मल गोटे क्वांटिटेटिव आइडिया दबापाई कि बाइंडिंग एनर्जी द्वारा न्यूक्लियस बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करुच्ची खाली आम बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस आम जानीचे ता भितर प्रोटोन और न्यूट्रॉन रोचे ता भितर पॉजिटिव चार्जेस रोचंदी न्यूट्रॉन चार्ज लेस किंतु खाली बाइंडिंग एनर्जी नुह बाइंडिंग एनर्जी सहित तो बहुत सारा जिनस एसोसिएटेड होती सी जिनटा को डिस्कस कले बा सी फॉर्मूला सी कौन कले ना एक्सप्लेन करने नॉर्मली जदि आम कहवा ताहले सी ट्राई कर तो नॉर्मली जदि आम बाइंडिंग एनर्जी को लेकिन एत सारा जिनस कि खाली बाइंडिंग एनर्जी नुह बाइंडिंग एनर्जी को छाड़ी भी बहुत सारा जिनस एसोसिएट करके अच्छी तो फास्ट आम जानापी पड़ो कि बाइंडिंग एनर्जी कौन तो आम जानीचे कि बाइंडिंग एनर्जी माने नॉर्मली कौन बाइंडिंग एनर्जी माने प्रोटोन न्यूट्रॉन अच्छा बांधिक रखापी जी एनर्जी दरकार होती आम नॉर्मली कहूँ बाइंडिंग एनर्जी या फिर से बांधिक अच्छा आम जी एमाउंट एनर्जी दबा ताले से फ्री हो तो फ्री न्यूक्लियस मान फ्री करने न्यूक्लियस जी एनर्जी आम प्रोवाइड करवा दरकार आम नॉर्मली कहे बाइंडिंग एनर्जी और जार फॉर्मूला भी आम बहुत भलसे जानी कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर वेयर डेल्टा एम है मास डिफेक्ट और सी माने नॉर्मली वेलोसिटी ऑफ लाइट तो डेल्टा एम है मास डिफेक्ट माने कौन मास डिफेक्ट माने है एक्चुअल मास ठारू गोटे न्यूक्लियस मास ठारू न्यूक्लियस भितर प्रोटोन न्यूट्रॉन माने अछंती प्रोटोन न्यूट्रॉन मास माने सम ऑफ मास ऑफ प्रोटोन और सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन ता माने ZMP प्लस ZMN शुड बी इक्वल टू न्यूक्लियस मास होबा दरकार कहीं ना प्रोटोन और न्यूट्रॉन को लेकिन ही न्यूक्लियस बनी तो ऑब्वियसली सबुतक प्रोटोन मास प्लस सबुतक न्यूट्रॉन मास मिसिले न्यूक्लियस मास होबा कथा किंतु से भी से किसी डिफेक्ट देखी कौन डिफेक्ट देखी कि किसी मास लूज होची माने किसी मास डिफेक्ट देखा ताने प्रोटोन और न्यूट्रॉन मास तुम न्यूक्लियस मास सहित सामान होनी तो तार जो डिफरेन्सटा को आम नॉर्मली कहूँ कि मास डिफेक्ट बोली जोटा कि परवर्ती अवर्स में जानली कि से जो कमी जाऊँगी मास से कुआड़े जाऊँगी एनर्जी को कन्वर्ट हो जाऊँगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन तो आम ये कहीपर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम जगह आम लिखिपर मास डिफेक्ट ताने मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस ये डेल्टा एम गला इंटू सी स्क्वायर एति सरला
जोटा कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस जोटा कि आम जानी तापर ये सी कौन कहले ना कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी बहुत सारा जिनस डिपेंड कर बहुत सारा फैक्टर उपर डिपेंड करुच्ची तो सी भितर गोटे फैक्टर है फर्स्ट फैक्टर से कहले कि वॉल्यूम एनर्जी। तो नॉर्मली जदि आम देखा ताले वॉल्यूम एनर्जी नॉर्मली कौन तो वॉल्यूम एनर्जी जदि आम देखा ताले सब पार्टिकल गुड़ा इनसाइड द न्यूक्लियस भितर सब तक पार्टिकल गुड़ा से माने कौन करते किसी एक्सपीरियंस करते एट्रैक्टिव फोर्सेस कहीं आम यहाँ जानी कि न्यूक्लियसटा स्टेबल होगी अच्छी कौन पाई न्यूक्लियस स्टेबल ये अच्छी कहीं न्यूक्लियसटा नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज ता भितर प्रोटॉन अच्छा न्यूट्रॉन अच्छा प्रोटॉन है कौन पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉनटा है चार्जलेस तमाने जेहेतु पॉजिटिव चार्ज अच्छा भितर कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्सन हवा दरकार तो से माने गोटे जगार एकाठी केमती अच्छा तो तापर आम जानले कि सेठी आउ गोटे फोर्स रोचे जोटा कि खाली न्यूक्लियस भितर ही देखा जाए ताने 10 to the power -15 मीटर बा 1 फर्मी भितर ही देखा जाए जहाँ आम कौन न्यूक्लियर फोर्स आ जोटा कि न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टी भी आम ऑलरेडी देखीचे कि सेटा बहुत एट्रैक्टिव इन नेचर फोर्सटा बहुत एट्रैक्टिव थाए जोटा कि न्यूक्लियस भितर ही थाए। तो नॉर्मली वॉल्यूम एनर्जी से सब गोटे स्टेबिलिटी ऑफ एटम गोटे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस विषय रे हमको कौन करवा ना किसी आइडिया दब कि से जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो न्यूक्लियसटा गोटे स्टेबल होकर स्टेबल कंडीशन अच्छे ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स बा से जो एट्रैक्टिव फोर्स तो सेटा को से ये नॉर्मली कहते कि स्टेबल होकर न्यूक्लियसटा तमाने तार वॉल्यूमटा कौन होकर स्टेबल होकर ड्यू टू एट्रैक्टिव फोर्सेस तो सेटा को से नॉर्मली एक्सप्लेन कर भाव में कि धरनी तुम पाखे दीटा न्यूक्लियस अच्छा आइदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो तो दीटा अच्छा मनकर तमाने दीटा अच्छा कौन न्यूक्लियस ठीक अच्छे ताने आइदर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जहाँ भी हो तो दीटा न्यूक्लियस माने A इज इक्वल टू केते 2 टोटल मास नंबर बा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस A इज इक्वल टू केते 2 तो A अच्छी 2 सपोज दीटा न्यूक्लियस को बांधिकी रखिया पाई से कहवा अनुसार यू अमाउंट रो एनर्जी दरकार तो बाइंडिंग एनर्जी केते दीटा न्यूक्लियस को बांधिकी रखिया पाई यू अमाउंट रो एनर्जी दरकार ता माने बाइंडिंग एनर्जी केते हैला यू अमाउंट रो बाइंडिंग एनर्जी दरकार बांधिकी रखिया पाई दीटा न्यूक्लियन को तो जदि आमे देखिबा ताले बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन ताले केते हबो बाइंडिंग एनर्जी हला जदि यू डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन केतेटा दीटा ये हला गोटे जोटा हम कहूँ एटॉमिक नंबर दैट इज 2 तो u by 2 या फिर आम कही पारिबा हाफ u एटा हला नॉर्मल कि ईच न्यूक्लियन पाई बाइंडिंग एनर्जी केते दरकार हाफ u अमाउंट रो बाइंडिंग एनर्जी दरकार सपोज तांको कहवा कथा अनुसार सपोज गोटे न्यूक्लियन सेंटर रे अछि एटा हला न्यूक्लियस धरिनियो आर सेंटर रे मने करो गोटे न्यूक्लियन अछि तो आ चारिपटे केतेटा न्यूक्लियन रही पारिबे तो जदि आम देखा ताहले चारिपटे नॉर्मली आमर 12टा न्यूक्लियस रही पारे कि फ्रंट रे 4टा बैक रे 4टा रहिबे आउ साइड रे 4टा रहिबे ता माने केते रहले 12टा ता माने गोटे सेंटर रे जदि गोटे न्यूक्लियस रहउची ताहले ता चारिपटे ता चारिपटे ताको बांधिकी रखिया पई बा तांकर जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हबो केतेटा हे पारिबो 12टा हे पारिबो 12टा रही पारे 4टा आगे 4टा पछरे आ 4टा हला साइड रे तो टोटल न्यूक्लियन केते 13 नेबरिंग न्यूक्लियन केते नॉर्मल जदि हमें कहया पई जिबा ताहले 12 ता माने जदि हमें देखिबा कि धरिना एटा हला गोटे छोटे टाइनी पैकेट ठीक अछि तो जदि हमें गोटे देखिबा टाइनी पैकेट स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियन ताहले ए केस रे ताहले कौन हम बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इज इक्वल टू केते हो बाइंडिंग एनर्जी है गोटे न्यूक्लियन पाई u by 2
अच्छा ये केतेटा अछंदी तमाने u by 2 इंटू केतरे हे जिवो 12 हे जिवो तो ये कटि गले ये हे जिवो केते 6 u तो एटा नॉर्मली गोटे बेसिक कहीं ना जदि तुम देखुच कि ईच न्यूक्लियन पाई बाइंडिंग एनर्जी होचे हाफ यू तार ईच पाई हला हाफ यू तमाने ये गोटे अच्छी आ सहित 12टा इंटराक्ट करछंती गोटे इंटराक्शन पाई जदि हाफ यू ताले 12टा न्यूक्लियन ए सेंटर सहित कौन करछन ना ये सेंटर रे जो न्यूक्लियन अछि आ चारिपटे 12टा नेबर न्यूक्लियन अछंती जो माने कि आ सहित कौन करछन ना इंटराक्ट करछंती ठीक अछि ता माने आमे कौन गले ना 12टा पाई कौन गले गोटे पाई हला एतिकी u/2 ईच इंटराक्शन पाई हला u/2 जदि 12 जण आ सहित गोटे सहित इंटराक्ट करछंती ताले इनटू 12 तबले u/2 इनटू 12 तो 12 इनटू 2 कटि गला ये गला केते 6u ता माने ये हला कि गोटे टाइनी पैकेट बा गोटे ही न्यूक्लियन ता चारिपटे जो न्यूक्लियन माने अछंती से मानक सहित इंटराक्ट करिया पई केते कि बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होचे दैट इज 6u तो जदि हमें नॉर्मली कहया पई जिबा एठी भी गोटे सेंटर एठी भी मनकर गोटे न्यूक्लियन अच्छी आर भी चारिपटे 12टा अच्छी एठी भी मनकर गोटे अच्छी आर भी चारिपटे 12टा अच्छी एमती बहुत सारा न्यूक्लियंस अच्छी गोटे न्यूक्लियस भितर तो सपोज देयर आर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू ए जोटा को हमें नॉर्मली एटॉमिक मास नंबर को तो टोटल न्यूक्लियस पाई केते होबो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बा बाइंडिंग एनर्जी केते होबो तो बाइंडिंग एनर्जी नॉर्मल हमर केते होबो ए इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बहुत सिंपल सो नॉर्मली ए फॉर्मूलाटा हमको ए बतौचे नॉर्मली कि गोटे न्यूक्लियन तार नेबर मानको इंटराक्शन पाई हमको 6u अमाउंट रो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड करूचे सेमती ही आ पाखरे गोटे थिबो नेबर तार भी 4टा कौन थी तार 4टा नेबर न्यूक्लियस थी आउ गोटे थी ता चारिपटे भी 12टा कौन थी नेबर न्यूक्लियस थी तो यही भाव में अच्छा केते नंबर ऑफ ए है तुम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहाँ तुम कह एटॉमिक नंबर तो टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी केते दरकार गोटे न्यूक्लियस रो सबुतक न्यूक्लियस को बांधिकी रखिया पाई तो केते होबो सेटा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ता माने गोटे इंटराक्शन जेति रोची इनटू जेतेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियस अछने दैट इज ए नंबर ऑफ ता माने एडा लाल टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमें ताको कहि परबा या फिर तुम यदि सिंपल भी देखिबो ताले एटा देखुछ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज इक्वल टू 6u ता माने गोटे पर न्यूक्लियन ना ता माने गोटे न्यूक्लियन पाई बाइंडिंग एनर्जी जदि रोचे 6u सेंटर रे रहउथुवा न्यूक्लियन पाई ताले टोटल बाइंडिंग एनर्जी केते होबो तो एक फार्मूला भी जदि कैलकुलेट करबो ताले बाइंडिंग एनर्जी केते होबो ना बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 6u तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू a डिवाइड हेक अछि आर पटु गले को जो मल्टीप्लाई हे जिवो तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू केते हे जिवो ना 6u इनटू a तो ये जो बाइंडिंग एनर्जीटा एटा नॉर्मली कौन स्टेबिलिटी ऊपर हमको देखो गोटे न्यूक्लियसटा स्टेबल हो रोचे तो ये जो स्टेबिलिटीटा आसला ए स्टेबिलिटीटा कौन कहे न्यूक्लियसटा स्टेबल होती माने न्यूक्लियस वॉल्यूम ऊपर ये कौन करबा ना किसी आइडिया दूची तो आपको आम बाइंडिंग एनर्जी न कहीकि आपको आम वॉल्यूम एनर्जी भी कहि परिबा जोटा को आम ईवी बोली लिखू ईवी इज इक्वल टू 6u a तो यू बाइंडिंग एनर्जी विषय आम जेहेतु जानी न थाए बाइंडिंग एनर्जी विषय आम जानी था एटा नॉर्मली एटॉमिक नंबर तुमर थाए या फिर आम ताकू कहि परिबा कि एटा आम डिपेंड करूची न्यूक्लियस ऊपर बा न्यूक्लियस माने कौन डिफरेंट न्यूक्लियस भितर डिफरेंट न्यूक्लियस भी था माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब न्यूक्लियस सेम न था तो एटॉमिक नंबरटा कौन करे डिफर करे तो आम या कहि परिबा कि ईवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए या फिर आम कहि परिबा कि ईवी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज लेट इट बी a1 into a where एटा हला तमर एटॉमिक मास नंबर और ई भी हला तमर नॉर्मली वॉल्यूम एनर्जी
ऑफ द न्यूक्लियस। सो नॉर्मली ये जो एक्सप्रेशनटा आम ने वॉल्यूम एनर्जीर यहाँ आम यही बेसिस रे नेले कि सी कौन करुच्ची ना गोटे न्यूक्लियस चारिपटे 12टा न्यूक्लियस मान सहित इंटराक्ट करुच्चे। ठीक अच्छे सेमती जदि बहुत सारा नंबर ऑफ अच्छा न्यूक्लियस चारिपटे भी 12टा न्यूक्लियस अच्छी आउ गोटे चारिपटे भी 12टा न्यूक्लियस अच्छी सेमती टोटाल आम जब बाहर करछे दैट इज EV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर। मात्र जदि आम देखा गोटे न्यूक्लियस भितर कौन अच्छा ना बहुत सारा न्यूक्लियस अच्छा तो ये आ चारिपटे 12टा अच्छी इंटराक्ट कला ये मनकर गोटे अच्छी आ चारिपटे 12टा अच्छा ये भी इंटराक्ट कला एटी मनकर गोटे न्यूक्लियस आ चारिपटे 12टा न्यूक्लियस सहित ये भी कला ये भी कला सेमती। तो से सब केस एक्सप्रेशनटा बहुत वैल्यूएबल वैलिड रोचे। मात्र जदि आम देखा ताले सरफेस रे जो न्यूक्लियस अच्छा मनकर एटी गोटे न्यूक्लियस अच्छा तो आ चारिपटे आम जब देखा ताले 12टा न्यूक्लियस नथिबे कहीं एपट साइड रे नहांती एपट भागरे नहांती खाली एपट साइड रे अछंती। एठी भी जदि गोटे न्यूक्लियस अच्छी सरफेस रे ताहले भी देखिबा कि आ चारिपटे 12टा न्यूक्लियस सहित इंटी इंटराक्ट कर नथिबो। ऑब्वियसली लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियस सहित से कौन करथबो ना इंटराक्ट करथबो जेतिकी एई भितरे अछंती कहीं बाहर कहीं नहांती इंटराक्ट करिया पई ताको। सेमती ही एठी मनकर गोटे न्यूक्लियस अच्छी तो ये नॉर्मली ई ता पाखापाखि जो न्यूक्लियस से सहित इंटराक्ट करथबो कहीं एपटे से करि पार नथिबो। तो ऑब्वियसली 12 रु कम नंबर ऑफ न्यूक्लियस सहित से कौन करथबो ना इंटराक्ट करथबो। तो ये एक्सप्रेशन को आम सरफेस केस रे नहीं पारिबानी। तो सेठू आमर आसिला कि सरफेस एनर्जी रो टर्म जोटा कि हमको बताए जोटा कि सरफेस एनर्जी जोटा कि कौन कहे कि गोटे न्यूक्लियस रो जदि रेडियस है कैपिटल R ए नंबर ऑफ न्यूक्लियस अच्छी ताहले ये जो सरफेस रे जो न्यूक्लियस माने अच्छी से माने कौन करती ना से माने 12टा न्यूक्लियस सहित इंटराक्ट करती कहीं ये मझिरे जी थी ये तार 12टा नेबर अच्छी किंतु आर एपट साइड रे जेहेतु कि नेबर नहांती ता माने 12टारू कम नंबर ऑफ न्यूक्लियस सहित एमाने कौन करछन इंटराक्ट करूछंती। तो एटा नॉर्मली आमे कहि परिबे कि सरफेस टेंशन इफेक्ट। तो सरफेस टेंशन ने भी आमे ए जिनसटा पढ़ितली कि से स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन हेकि थाए बा से मिनिमाइज करिया पई ट्राई करे तार सरफेस एरिया को कम पई काहेकि ना एपट डायरेक्शन ताको फोर्स लागे एठी भी जदि गोटे न्यूक्लियस अच्छी ताको एपट डायरेक्शन फोर्स लागे फोर्स ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स। एठी मनकर गोटे न्यूक्लियस अच्छी ताको एपटू कौन लगे फोर्स लगे कहीं एपटे कहीं नहांती फोर्स ऑफ एट्रैक्शन करने। तो से कौन करती ना स्क्वीज हो जाती से माने गोटे मिनिमाइज होकी रहती से सेपटा नॉर्मली आम स्पेरिकल थाए बोली जिनटा आम जानी जोटा को आम कहते कि सरफेस टेंशन इफेक्ट बोली। तो सरफेस टेंशन इफेक्ट पाई ये जो सरफेस रे जो अच्छा तुम न्यूक्लियस माने ए माने 12टा न्यूक्लियस मान सहित कौन करती ना इंटराक्ट करि पारंती नहीं लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियस मान सहित कौन करती ना इंटराक्ट करती। तो जेते सरफेस एरियाटा जेते सरफेस एरियाटा अधिक हम से सरफेस एनर्जीटा अधिक हम से सरफेस एनर्जीटा अधिक हम आते सरफेस एनर्जीटा तुम अधिक होची ताहले तर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियसटा बा बाइंडिंग एनर्जीटा से कौन हम ना ऑब्वियसली कमिजिव। ताने आम कहि परिबा कि जदि आम कैलकुलेट करबा मैथमेटिकली ताहले आम कहि परिबा कि सरफेस एरिया रो फॉर्मूला है नॉर्मली 4 r स्क्वायर। आर है रेडियस न्यूक्लियस रेडियस आम जानी कि r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3। तो ये जब आम पुट करवा ताहले केते जो 4 r जगह r0 a टू द पावर 2/3 रो स्क्वायर। तो जब फिटेबा 4 r0 रो स्क्वायर a टू द पावर तुमर हो केते ये 1/3 तो ये 2/3 दैट इज सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया जो सरफेस एनर्जी टर्म तुम आसूची। तो आम कहीपर सरफेस एनर्जी जदि ES नवा तो ES इज इक्वल टू 4 r0 रो स्क्वायर a टू द पावर 2/3। या फिर आम आपको कहीपर कि ES इज इक्वल टू एटा गोटे पाइटा कन्स्टेंट 4 कन्स्टेंट r0 इज ऑल्सो ए कन्स्टेंट दैट इज ES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
a to the power 2/3, तो ES is equal to some constant, let it be A2, a to the power 2/3 with a negative sign. नेगेटिव साइन कौन पाई कहीं ना जिते सरफेस एरियाटा तुमर अधिक हम ए जदि अधिक हम ताहले सरफेस एरिया कौन हम अधिक हम आ सरफेस एरिया जदि अधिक होउची ताहले तुमर स्टेबिलिटीटा कौन हो ना कमी जाव बा बाइंडिंग एनर्जीटा कौन हम ना तारा कमी जाव तो सरफेस एरिया बढ़ी बढ़ी जाउची बाइंडिंग एनर्जी कमी कमी जाउची सेथि पई हमें कोन दिले ना जेतु अपोजिट इन नेचर तो सेथि पई हमें कोन कले ना गोटे नेगेटिव साइन एठी देले नेगेटिव साइन ए जिनसो इंडिकेट करूची कि जेते सरफेस एनर्जी तमरो अधिक हे जीवो त माने सरफेस एनर्जी केते बेले अधिक होबो जेते सरफेस एरिया अधिक होबो तो जेते तमरो सरफेस एरिया अधिक हे जीवो सेते तमरो स्टेबिलिटीटा को हे जीवो ना तमरो कमी कमी जीवो नॉर्मली सो दिस इज अबाउट इट बाकी जो फैक्टर रहिला आमे ताको नेक्स्ट क्लास रे कोन करबा ना डिस्कस करबा कि आई होप कि तुम एतिकी बुझी पारलो।